Hey guys, and welcome back to our channel. So in today's video, we will see the application of if else and loop statements. In fact, we'll see a combined application. ठीक है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम दोनों लॉजिक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप स्टेटमेंट्स का यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली इफ एल्स एंड लूप स्टेटमेंट्स, जितने भी लूप स्टेटमेंट्स हैं मेरे फॉर व्हाइल या डू व्हाइल, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सेपरेटली कवर किया हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं देखा था अभी तक. सो आज हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम इसके हेल्प से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं. ओके, सो डायरेक्टली जंपिंग इनटू द क्वेश्चन, हम डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि मेरा क्वेश्चन बोलता क्या है. ठीक है, suppose you have n numbers in the range 1 to n. Count all the even and odd numbers in this range. ठीक है, मेरे पास एक n numbers है. ठीक है, let's say कि n का वैल्यू है मेरा 10. Let's say n का वैल्यू है मेरा 10 and we have n numbers in the range. Range मतलब मेरा इस range. ठीक है, नाउ प्लीज नोट दैट यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल यूज किया है. आई हैव यूज्ड क्लोज इंटरवल. अब क्लोज इंटरवल का सिग्निफिकेंस क्या होता है? बेसिक मैथ्स यही बोलता है कि अगर क्लोज इंटरवल है देन वी हैव टू इंक्लूड ऑल द एंड पॉइंट्स. ठीक है, जैसे कि लेफ्ट साइड का मेरा एंड पॉइंट 1 है एंड राइट साइड का एंड पॉइंट n है, तो मेरे को अपने रेंज में 1 एंड n को इंक्लूड करना है. ठीक है, अगर ये मेरा ओपन इंटरवल होता then we have to exclude these numbers 1 and n, but in the question it is close interval. ठीक है, वाला close interval है तो हमें इसे include करना होगा. The second part of the question is count all the even and odd numbers in this given range. Now I have n numbers ranging from 1 to n. ठीक है, मेरे पास पूरा एक रेंज है 1 2. ठीक है, ऐसे करते करते पूरा रेंज है 7 एलिमेंट्स है, ये मुझे प्रिंट करना है. ठीक है, वी हैव टू काउंट ऑल द इवन एंड ऑड नंबर्स. सो अगर थोड़ा सा इंट्यूटिव सोचें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीजें, मतलब कि दो कंडीशंस है. इनफैक्ट द फर्स्ट कंडीशन इज इवन एंड द सेकंड कंडीशन इज ऑड. मतलब फॉर इवन नंबर्स वी हैव टू काउंट द वैल्यू ऑफ कितना इवन नंबर्स है मेरा, and similarly for the odd numbers we have to count कितना odd numbers है मेरा. तो मेरे यहाँ हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ मेरा दो कंडीशन फॉर्म हो रहा है. ठीक है, अब जहां कंडीशन फॉर्म हो रहा है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जहां भी कंडीशन का यूज हो रहा हो वी हैव टू यूज इफ एल्स, मतलब कि इफ और एल्स स्टेटमेंट का मुझे यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जब मैंने हम लोग ने जब इफ एल्स के बारे में पढ़ा था तो ये तो एक इंट्यूटिव आइडिया लग रहा है कि अच्छा हाँ, कि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में इफ एल्स का यूज पड़ेगा. ठीक है, अगर मेरा इवन हुआ देन आई विल काउंट द इवन नंबर्स, एल्स अगर मेरा ऑड हुआ तो मेरा हम ऑड नंबर्स को काउंट करेंगे. बट द मेन कैच ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू काउंट द नंबर्स इन दिस गिवन रेंज. ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू होता, सपोज लेट्स से 4. ठीक है, तो हम डायरेक्टली इफ एल्स का यूज करके हम देख लेते 4 mod 2 करके कि ये इवन है कि नहीं. अगर मेरा डिविजिबल होता ये 4 2 से, अगर मेरा डिविजिबल होता, डिविजिबल मींस हम मॉड्यूलो करते हैं 2 के साथ, मतलब कि देखते हैं कि 2 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है, देन इट इज अ इवन नंबर, क्योंकि बेसिक मैथ्स यही बोलता है. अगर नहीं होता देन वी विल प्रिंट ऑड नंबर. ठीक है, या तो इसको बोलते हैं ऑड नंबर. लेकिन इस क्वेश्चन में we have to count all the even and odd numbers in the given range. ठीक है, अब थोड़ा सा बैक जाते हैं एंड थोड़ा सा रिकैप करते हैं लूप स्टेटमेंट्स का. लूप स्टेटमेंट्स में क्या था कि if we have to traverse through every element in a given range. ठीक है, let's say a to d और a to z. ठीक है, अगर पूरा हमको एक गिवन रेंज में अगर हमें कुछ हर एक एलिमेंट के पास जाना है, ठीक है, इफ आई हैव टू ट्रेवल्स ईच एलिमेंट इन द गिवन रेंज, ठीक है, तो हम बोलते थे कि हमें लूप स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, किसी भी लूप स्टेटमेंट का यार, आइदर इट इज आइदर इट इज फॉर व्हाइल और डू व्हाइल. ठीक है, तो हम किसी भी लूप स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं.
अगर हमें हर एलिमेंट के पास जाना है तो एक रेंज है मेरे पास, लेट्स से 1 to 5। अगर हमें हर एलिमेंट के पास जाना है तो हमें एक लूप स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि लूप स्टेटमेंट का सिंटैक्स सबको याद होगा। सबसे पहले होता है मेरा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, आई इज इक्वल टू लेट्स से 0 और 1, ठीक है। फिर मेरा आता है क्या, सेमीकोलन, ठीक है। याद रखना कि सेमीकोलन सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है। सिंटैक्स अगर किसी को नहीं पता है, प्लीज रेफर माय प्रीवियस वीडियो, वहां मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया कि सिंटैक्स कैसे होता है फॉर स्टेटमेंट का या फिर किसी भी लूप स्टेटमेंट का। ये जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये मेरा पूरा कंप्लीटली फॉर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। इट इज कंप्लीटली अबाउट फॉर। पहले हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सेकंड में मेरा आता है कंडीशन, ठीक है, कि कहाँ तक हम चाहते हैं कि मेरा लूप रन करे या फिर कहाँ तक हम चाहते हैं कि मेरा हम हर लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जिसको हम ट्रेवर्स करें, ठीक है, लास्ट एलिमेंट। सो लेस देन इक्वल टू n बोल सकते हैं इस केस में, क्योंकि मेरा यहाँ पे n इंक्लूसिव है, क्लोज इंटरवल लो। तो अगर ये मेरा ओपन इंटरवल होता, विच मीन्स कि अगर हमें n को एक्सक्लूड करना होता तो हम यहाँ इक्वल टू नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास इंक्लूसिव है तो हम यहाँ इक्वल टू लिखेंगे। एंड सिंपली वी हैव टू जंप वन वन प्लेस। अब वन वन प्लेस क्यों जंप कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक चीज है। सी वी हैव टू ट्रेवर्स ईच एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि हमें हर एक एलिमेंट के पास जाना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम जंप बाई 2 करते हैं या जंप बाई 3 करते हैं तो हम हर एलिमेंट के पास नहीं जा सकते हैं, हमें हर थर्ड एलिमेंट के पास हम डायरेक्टली जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, हमें हर एक एलिमेंट के पास जाना है। वी हैव टू ट्रेवर्स ईच एलिमेंट इन दिस गिवन रेंज। आई होप कि ये फॉर का एक सिंपल सिंटैक्स है, ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप कि इसको इतना सबको पता होगा, ठीक है। तो हाँ, अब हम इंट्यूटिव आइडिया पे आते हैं अपने क्वेश्चन का। हमें पहला चीज समझ में आ गया कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये भी लगा कि अगर हमें इफ वी हैव टू count all the even and odd numbers in the given range, then we have to traverse each element in the range, ठीक है। we have to traverse each element in the range मतलब कि हम हर एलिमेंट के पास जाएंगे। so in that case we have to use some kind of loop statement, ठीक है। सबसे सिंपल होता है for loop, so हम for loop यूज करेंगे। you can use while loop, ठीक है, while loop का भी यूज हो सकता है, for loop हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। so ये तो समझ में आ गया, बट अब आते हैं मेन लॉजिक पे कि हम कैसे कर सकते हैं इसे। सो बेसिक सा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि i इज इक्वल टू 1। हाँ, मैंने वहां डिस्कस किया था कि i इज इक्वल टू 0 लिखा था इनिशियल एक्सप्रेशन पे, ठीक है। लेकिन इस केस में मेरा 1 इंक्लूसिव है तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। वो दिस इज द इनिशियल वैल्यू। तो मेरा इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। अब हम चेक करेंगे कि क्या मेरा i मॉड 2 मतलब कि आई विल यूज अ कंडीशन एक्सप्रेशन, ठीक है। कंडीशन एक्सप्रेशन यहाँ यूज करेंगे कि क्या मेरा डिविजिबल है, देन आई विल इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ इवन, अदरवाइज और एल्स आई विल इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ ऑड, ठीक है। अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड होगा, ठीक है, और कुछ तो पॉसिबिलिटी है नहीं इस केस में। सो अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। So basic funda यही question का, that we have to traverse through each element in the range and count we will count if the number is even, will increment the count if the number is even, or we will increment the count of odd if the number is odd. I hope कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज दिस वीडियो, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करो कि हम कैसे इस पूरे एल्गो को, मतलब एक पूरा एल्गो ही है मेरा, छोटा सा एल्गो है बट हाँ एक एल्गो है। इस पूरे एक एल्गो को हम एक फॉर और इफ के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। डायरेक्ट आते हैं अपने कोड पे कि लेट्स सी हम कोड कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना इनपुट देख लेते हैं कि मेरा इनपुट पैरामीटर्स क्या क्या है। सो मेरा इनपुट पैरामीटर सिर्फ एक ही है जो कि है n, मतलब वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम यूजर, ठीक है। वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम यूजर, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि इनपुट कैसे लेते हैं, देन हमारे चैनल पे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का भी एक ट्रैक है, यू कैन रेफर दोज वीडियोस, वहां से आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हैं फ्रॉम यूजर। सो आई होप इट इज क्लियर। सो डायरेक्टली आते हैं अपने कोड के ऊपर, ओके।
सो अब हम आ गए हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है। ये मैंने कोड लिखा है। अब अगर आप लोग से सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे ध्यान से देखिएगा कैसे हम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो एक्सप्रेशन तो कॉमन रहेगा किसी भी कोड में, ठीक है। आई होप कि समझ में आपको पता ही होगा कि ये क्या है। फिर हम आते हैं इंट में, ठीक है, और इंट मेन फंक्शन है मेरा। अब मेन फंक्शन के अंदर रिमेंबर रिकॉल कि मेरे पास इनपुट पैरामीटर क्या था, मेरे पास इनपुट पैरामीटर था सिर्फ और सिर्फ एन, ठीक है। एन का मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मतलब कितना नंबर हम चाहते हैं, मतलब कि रेंज में कहां से कहां लाई करेगा। रेंज का वैल्यू था मेरा 1 से लेके 10 तक। तो 1 तो पता ही है हमें, 1 कॉमन है, लेकिन एन हमें इनपुट लेना था यूजर से, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। आई इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब ये है मेरा फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, ये है मेरा फॉर स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। वी हैव, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। आई का वैल्यू शुरुआत में क्या होगा, 1, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 1 से n तक जाना है। ये है मेरा कंडीशन एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब कहाँ तक मेरा जाएगा वैल्यू, आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा। इक्वल टू इसलिए है बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, और सिंपली i प्लस प्लस बिकॉज वी हैव टू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट। हम यहाँ पे कोई हम 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते। सो सिंपली हम हर एक एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब स्ट्रक्चर बोलते हैं फॉर लूप का। नाउ वी विल यूज अ इफ कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन मतलब कि हमें अब चेक करना है कि क्या इवन है, ठीक है। मेरे पास दो कंडीशन था, इवन या ऑड। हियर आई एम चेकिंग whether I is even or not, I is even or not, ठीक है। सो I modulo 2 equal to 0। अब हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरा कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है, देन इसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होगा। ये हमने अपने इफ एल्स के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो वही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया। अगर ये मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके अंदर जो मेरा कोड मैंने लिखा है वो मैंने क्या किया कि आई हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ इवन, ठीक है, मतलब कि इवन का वैल्यू शुरुआत में 0 होगा। यहाँ लिख देते हैं इंट इवन इज इक्वल टू 0, ऑल्सो ऑड इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। शुरुआत में दोनों का वैल्यू 0 है, एंड जैसे ही मुझे एक इवन मिला आई विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इवन, एंड अदरवाइज आई विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ऑड, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज वर्क कर रहा है। अगर नहीं आया तो आप लोग ट्राई रन करके देख सकते हैं कि कैसे मेरा ये वर्क कर रहा है। एंड यहाँ तक मेरा जब तक n के ऊपर ट्रेवल्स हो जाएगा तो मेरा फाइनल इवन कितना है, हाउ मच इवन नंबर इज प्रेजेंट इन द गिवन रेंज, तो मेरा इवन में स्टोर हो जाएगा और सिमिलरली ऑड में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर दूंगा कि काउंट ऑफ इवन नंबर्स कितना है, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स कितना है। ओके, सो मेरा कोड कंपाइल हो चुका है। जल्दी से इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को। एंटर द वैल्यू ऑफ n, लेट्स सपोज n इज 10, ठीक है। तो काउंट ऑफ इवन नंबर इन द रेंज इज 5 एंड काउंट ऑफ ऑड नंबर इन द रेंज इज 5, ठीक है। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इफ एल्स एंड फॉर हम एक क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, कैसे सोचते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। सो ओके गाइस, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन हैप्पी कोडिंग।